जी हाँ, नमस्कार। गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का। यूपी टेट का एग्ज़ाम हो चुका है और पेपर बहुत इजी आया था। जैसा आप लोगों को बताया था उसी के अनुरूप में पेपर आया। लगभग मैं देख रहा था कि 98 प्रश्न जो है हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। जैसा आप देख पाएंगे, ये जो आपको प्रश्न कराया था अट प्रत्याहार के वर्ण हैं, ये भी मेरे प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलेगा। अट प्रत्याहार की बात करें तो यहाँ पर स्वर तथा ह य व र, ये वर्ण यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ें तो कारक में यदि प्रकृति क्री है तो प्रत्यय है, तो ये भी प्रत्यय जो है ये भी प्रैक्टिस सेट से ही है, तो यहाँ पर नुल प्रत्यय होगा कारक में। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63 सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अव्ययभाव समास का उदाहरण कौन सा है, तो अव्ययभाव समास का उदाहरण है अधिहरि। ये सवाल भी हमने किया हुआ है। और निम्न में से कौन चतुर्विंशति सहस्री संहिता के नाम से जाना जाता है। चतुर्विंशति सहस्री संहिता यानी 24,000 श्लोक जो हैं रामायण में होने के कारण से रामायण को हम चतुर्विंशति संहिता कहते हैं। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन है, आपसे सवाल पूछ रहा है। तो ये जो ज्ञ है, ज और या के योग से बना हुआ है और अ के योग से बना हुआ है। ठीक है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 79 की संस्कृत संख्या नहीं है। 79 की संस्कृत संख्या नहीं है आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एकोनाशीति और नवसप्तति और 79 और एकोनसप्तति। एकोनसप्तति का मतलब होता है 69, इसलिए डी आपका आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, दिन भर में पाठ पढ़ डाला। ठीक है, इस वाक्य का अनुवाद क्या होगा, दिन भर में आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा फल प्राप्ति हो रहा है। ठीक, तो फल प्राप्ति के अर्थ में अपवर्गीय तृतीया से तृतीया विभक्ति होगी। ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ पर देखिएगा दिन पर्यंतम नहीं होगा। ठीक है, दिनाय भी नहीं होगा, आपका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा राइट। ठीक है, अपवर्गीय तृतीया इस सूत्र का उदाहरण है, यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर हमने चर्चा नहीं की थी। और उपकृष्णम में कौन सा समास से आपसे सवाल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर उपकृष्णम में। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो अव्ययभाव समास से कल ही इस प्रश्न पर चर्चा किया था, कल रात में, अगर आप लोगों को याद हो तो। ठीक है, 68 तक हमारा हो गया है। अब आइएगा यहाँ पर 69 के लिए। ये 32 के संख्या के लिए संस्कृत शब्द कौन सा है, तो द्वात्रिंशत यहाँ पर इसके लिए प्रयोग किया जाता है। ये सब यहाँ पर गलत हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। पति शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा, तो यहाँ पर जो पति शब्द का जो रूप चलता है यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, यहाँ पर पति शब्द का अगर हम बात करें सप्तमी एक वचन में, तो यहाँ पर बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा पतऊ बनेगा। ठीक है, पतऊ बन जाएगा, यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 71वें सवाल को देखिएगा, शिशु मोदकाय रोदीति। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो ठीक है, रोदीति मोदक के लिए रोता है, ये जो सूत्र है ना, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, तो यहाँ जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये तादर्थे चतुर्थी वाच्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उच्च ही उदाहरण है, ये अनियत लिंग का उदाहरण हो जाएगा। बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो प्रातिपदिकार्थ में नियत लिंग और अनियत लिंग करके हैं। ठीक है, उच्च ही नीचे ही, ये जो 2 उदाहरण है ये अनियत लिंग के हैं, और बाकी ठीक है कृष्ण श्री ज्ञानम ये नियत लिंग का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर हम बात करें, देखिएगा उष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार क्या है, तो कहा कि सलह उष्माण, कई बार रटाया हूँ आप लोगों को। पठानी रूप है, पठानी यहाँ पर बात करें तो पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का ये जो रूप है। ठीक है, इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर राइट। और 75वें सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्ष मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ पर क और श से मिलकर के बना हुआ है। इस प्रश्न को भी आप लोग देख सकते हैं, तो ठीक है, ये भी कराया है। और ये प्रश्न बहुत मैंने महत्वपूर्ण बताया था आपको। संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वत औषधम कहा गया है, तो श्री हर्ष के नैषधीय चरितम को हमने क्या कहा था, ठीक है, विद्वत औषधम कहा गया था, है ना। तो 77वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा 77 से लेकर के 79, ये जो गद्य हैं इसको भी हमने चर्चा किया था। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर PYQ से लिया गया ये गद्य है। ठीक है ना,
ठीक है। तो यहाँ पर कहा कि एकस्मिन अवसरे कदाचित लक्ष्मी पार्वतीम अवदत, एक अवसर में, ठीक है, ठीक है, लक्ष्मी ने पार्वती से कहा, प्रेमणा है ये, गौरी स्वपत्यु नाम उच्चता, हे गौरी अपने पति का नाम बताओ, अन्यथा अहम क्रीडाब्जेन भवतीम ताड़येम, ठीक है, नहीं तो मैं आपको जो ब्याज के बहाने से यानी बहाने से आपको ताड़ूंगी। पार्वती यहाँ पर कहते हैं कि मम पत्यु नाम शिव, मेरे पति का नाम शिव है, और शिव पदस्य अन्यार्थ श्रीगाल इति मत्वा लक्ष्मी अपृक्षत, और शिव का अर्थ श्रीगाल समझ करके लक्ष्मी ने पूछा, किम भवत्या पति श्रीगाल, क्या आपके पति श्रीगाल हैं, इति मम पति स्थाणुरिति निर्दिश्यते, और कहा कि मेरे पति जो है स्थाणु, ऐसा मतलब निर्देश किया जाता है, इति उक्तवती पार्वती, और पार्वती ने कहा कि मेरे पति जो हैं स्थाणु हैं। और लक्ष्मी अवदत किम सह स्तंभ, कहा कि क्या अगर वो स्थाणु हैं तो, ठीक है, खंबे हैं तो क्या वो स्तंभ हैं, तो सह अस्ति पशुपति ही, कहा कि वो पशुपति हैं, इति अवदत पार्वती, ऐसा मतलब पार्वती ने लक्ष्मी से कहा। तन ताम सह पशुन चारयति इत्यर्थः इति अवदत लक्ष्मी ने फिर मतलब जो है कहा कि पशुओं को जो चराता है उसको पशुपति कहते हैं। एतादृशः लक्ष्मी पार्वत्योः संलापः सर्वेषां मंगलम भवतु, इस प्रकार से लक्ष्मी और पार्वती का जो संवाद है सभी के लिए मंगल हो कहा गया। शिव पदस्य अन्यार्थ आपसे पूछा गया है, तो शिव पद से यहाँ पर अन्यार्थ आपसे जो पूछा गया है, यहाँ देखिएगा, ठीक है, श्रीगालः, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर श्रीगालः आपका आंसर हो जाएगा, राइट। गद्य खंडे कया प्रश्न पृक्षते, तो गद्य खंड में देखिएगा किसके द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ठीक है, तो यहाँ पर लक्ष्मी जो है पार्वती से कहती हैं, है ना, तो यहाँ पर लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी पार्वती को प्रश्न पूछती हैं, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए। कयो संलापः सर्वेषां मंगलाय भवतु, लक्ष्मी पार्वती जी का जो संवाद है वो आप सभी के लिए मंगल हो। इनमें से कौन प्रत्याहार नहीं है, तो ये जो ल है, ल प्रत्याहार नहीं होता है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाह्य प्रयत्नों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है तो 11 हैं, और मनोरथ उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण है, बहुत प्रसिद्ध। इसी प्रकार से अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, तो कहा कि दान के कर्म द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक क्या है, तो दान के कर्म द्वारा, ध्यान रखिएगा यहाँ दान की बात कर रहा है, तो संप्रदान कारक का सूत्र कौन सा है, कर्मणा यम भी प्रैति सह संप्रदानम, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतस्थ वर्ण कौन से हैं, तो यण जो है अंतस्थ वर्ण है, इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा, अच्छी लगती है, इसके लिए हमने क्या कहा था, रोचते कहा था ना, ठीक है, तो यहाँ पर मह्यम संस्कृतम रोचते, ये सवाल भी हमने कराया है आपको। मैं ऐसा मानता हूँ का अनुवाद होगा, ठीक है, मैं ऐसा मानता हूँ, अहम एवं मन्ये इसका अनुवाद हो जाएगा। मैं बाजार जाता हूँ, इसका संस्कृत में कर्मवाच्य होगा, मैं बाजार जाता हूँ, तो मया आपणम गम्यते, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ये भी सवाल हमने किया हुआ है। पच धातु का त प्रत्यय करने पर पक्व बनता है, ये सवाल भी बहुत अच्छे से मतलब आपको कराया है, ठीक है। पंचनवती संख्या है, पंचनवती कल ही कराया हूँ, 85 95 ये सारा संख्या आपको कराया हूँ कल, ठीक है। तो यहाँ पर पंचनवती का मतलब 95 और अव्यय शब्द समूह है, तो यहाँ पर सर्वत्र अधुना ऊपरी यहाँ पर क्या है, ये अव्यय शब्द समूह है, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेपर देख के कैसा लगा कमेंट में ज़रूर मतलब बताइएगा, और बहुत ही ज़बरदस्त पेपर आया था और बहुत अच्छा लगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सबका।